हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आजकल कोई भी कॉलेज, स्कूल, किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूट ये सब ओपन नहीं है। तो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि ऑनलाइन टेस्ट कराने का। तो ऑनलाइन टेस्ट कराने के लिए बेसिकली सारे के सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, स्कूल्स गूगल डॉक्स का सहारा ले रहे हैं। गूगल डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं, गूगल फॉर्म्स जिसे बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल फॉर्म पे किस तरीके से आप टेस्ट जनरेट कर सकते हैं और उन टेस्ट को आप बच्चों को लिंक देके उनसे किस तरीके से टेस्ट को करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके पास एक जीमेल आईडी जरूर होनी चाहिए। जीमेल आईडी मैंने यहाँ पे अपनी कनेक्ट कर रखी है, जो कि मेरी जीमेल आईडी है EduJournal के नाम से। और उसी जीमेल आईडी के साथ साथ आपको नेट कनेक्शन, और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो लैपटॉप पे बना रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप पे ये फॉर्म बनाना ज्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू अदर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाके docs.google.com, ये docs.google.com ये ओपन करेंगे। ये ओपन होने के बाद ये लोड होगा और ये जो टाइम इंटरवल है इसके बीच में हम देख सकते हैं कि इस तरीके से फॉर्मेट आपके सामने खुल के आएगा। देख लीजिए सामने ये लोड हो रहा है पेज। तो ब्लैंक, रिज्यूम, लेटर, प्रोजेक्ट, प्रपोजल, ब्रोशर, तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। मैंने बना रखी है फाइल बहुत सारी तो पहले ही, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर एजुकेशनल पर्पज है, हमें टेस्ट जनरेट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट गैलरी। ये देख लीजिए यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी आ रहा है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि बहुत सारे टेम्पलेट खुल जाएंगे। टेम्पलेट बेसिकली आपको ये बता सकते हैं कि आपको अगर एग्जाम करवाना है तो उसके लिए अलग टेम्पलेट है, वर्कशीट अलग है और पर्सनल अलग है, कोई रिज्यूम जनरेट करना है उसके लिए अलग है। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे देखेंगे आपका एजुकेशन है, और एजुकेशन में ऐसे है, रिपोर्ट यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल इसी तरीके से। तो आप सब देख सकते हैं, क्लास नोट्स दे रखे हैं, लेसन प्लान दे रखे हैं, और यहाँ पे आप किसी भी तरीके से आप इन्हें कोई सा भी जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये सारी गैलरीज वगैरह देख ली हैं। तो फिर उसके बाद हम आते हैं, हमें फॉर्म्स जनरेट करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेफ्ट पे मेन मेन्यू है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फॉर्म्स पे आ जाएंगे। फॉर्म्स के आने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपकी टेम्पलेट गैलरी, यहाँ पे आप दोबारा आएंगे टेम्पलेट गैलरी पे, वो डॉक्स की टेम्पलेट गैलरी थी, यहाँ पे फॉर्म्स की टेम्पलेट गैलरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन इस तरीके से दे रखा है। तो हमारा बेसिकली एजुकेशन है, और एजुकेशन में मैं जो चूज कर रहा हूँ असेसमेंट चूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये असेसमेंट चूज कर लिया। तो असेसमेंट चूज करने के बाद ये इस तरीके से लोड हो जाएगा आपका पेज। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जनरेट देखेंगे कि एक पूरी आपको शीट मिलेगी, और इस शीट में आपको क्वेश्चन बनाने हैं। किस तरीके से बनाने हैं तो मैं आपको बताऊंगा। तो सपोज दैट कि ये असेसमेंट है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें इसमें ही सारी चीजें बनानी है। तो सपोज दैट कि आपको क्लास 5 के लिए बनाना है, तो आप यूटी अगर करवा रहे हैं जिसे मंथली टेस्ट बोलते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं असेसमेंट में कि ऑनलाइन यूटी क्लास 5th, ये आपने कर लिया कि आपने एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है इतना सारा, तो आप इसे क्लियर कर देंगे क्योंकि आपको किसी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप ये चाहते हैं कि मुझे एक डिस्क्रिप्शन चाहिए जिसमें मैं ये बता सकूं कि बच्चों को कि मैं चैप्टर 1 का ले रहा हूं। तो मैं अगर सपोज है कि मैं चैप्टर 1 के लिए इसे बना दूं कि ये मैंने चैप्टर 1, तो मैं डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 डाल दूंगा, और ये फिर टेस्ट है, इसका लिंक जाएगा। तो आपको ये भी पता लगना चाहिए कि किस स्टूडेंट ने इसे दिया है। तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक मुझे ये कॉलम दिखाई दे रहा है नेम। तो ये कॉलम ऐड हुआ इसमें पहले से ही आया है। तो नेम आपने दे रखा है, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर दे रखा है। शॉर्ट आंसर में लिमिट है कि इतने ही टेक्स्ट उसमें आ सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर आप देख रहे हैं, नेम लिख दिया, यहाँ पे शॉर्ट आंसर की जगह दे रखी है इन्होंने। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड और अनरिक्वायर्ड की पोजीशन है। तो अगर आपने अनरिक्वायर्ड वाले पे कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन जरूरी नहीं रहेगा।
आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं रहेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जरूरी नहीं है, तो वो क्यों जरूरी नहीं है। अगर वो जरूरी नहीं हुआ तो वो स्टूडेंट जो भी उसे टेक पार्ट कर रहा है उस टेस्ट में, उसे ये जरूरी नहीं दिखाई देगा और वो इसे छोड़ के आगे स्किप कर सकता है। तो आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड की पोजीशन को ओके कर दिया है। दूसरे नंबर पे ईमेल दे रखा है। मुझे नहीं लगता कि ईमेल हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप ईमेल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन मैं इसकी जगह एक नाम करूंगा कि मुझे फादर्स नेम जरूर पता होना चाहिए स्टूडेंट का। तो मैं यहाँ पे एंट्री डालता हूं फादर्स नेम। फादर्स, यहाँ पे फादर्स नेम में डालूंगा। तो इस तरीके से मैंने एंट्री डाल दी है और इसे शॉर्ट आंसर में डाल दिया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुझे ये सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही है। फादर्स नेम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये बार बार क्योंकि सेव हो जाता है तो कई बार इसमें दिक्कत आ सकती है कि ये जिन वर्ड को सेव करता है उन्हीं को ही दिखाता है। तो अब ये पूरा का पूरा वर्ड इसमें सेव हो चुका है। रिक्वायर्ड पोजीशन मैंने डाल रखी है कि हाँ ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। फिर आगे मैं चलता हूं कि मैंने ये दो सेगमेंट बना लिए हैं कि नेम और फादर्स नेम। फिर मैं ये भी चाहता हूं कि मुझे उसकी क्लास भी पता लगे। तो मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चन, ये सारे के सारे इंपोर्ट क्वेश्चन, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इस तरीके से ऐड इमेज, ऐड वीडियो और ऐड सेक्शन। तो मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चन करूंगा क्योंकि ये एक तरीके से क्वेश्चन ही है, हम उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी क्लास क्या है। तो यहाँ पे मैंने क्लास डाल दिया, क्लास डाल दिया। और इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन में मैं डालता हूं मान लो 5 और ये दे रहा है यहाँ पे कि इसने ऑटोमेटिक दिखा दिया है ऐड ऑल 4 3 2 1। तो मैं आगे डालता हूँ ऐड ऑप्शन में 2 में 2 ऑप्शन हो गया है और 3 यहाँ पे जो है मैं क्लास 3 कर देता हूँ और क्लास 4 कर देता हूँ, क्लास 4 कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे क्लास के 4 ऑप्शन बन गए जो बच्चों को दिखाई देंगे। जिस पे भी वो टैप करेगा वो उसकी क्लास जनरेट हो जाएगी। मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये रखना है क्योंकि मुझे ये सामने 4 ऑप्शन भी दिखाने हैं। तो ये मैंने टाइप दिखा दिया है क्लास का। तो आगे चलता हूं मैं। आप एक ये रिक्वायर्ड पोजीशन करते हैं हमसे कि हाँ ये रिक्वायर्ड है, हमें ये चाहिए कि वो किस क्लास का है। तो इसे रिक्वायर्ड इस तरीके से कर सकते हैं। फिर मैं एक और सेगमेंट जोड़ूंगा क्योंकि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि क्लास है तो किस क्लास का है। तो ऐड क्वेश्चन मैंने करा यहाँ पे और यहाँ पे डाल दिया मैंने कौन सा सेक्शन। तो सेक्शन मल्टीपल चॉइस हो सकता है या फिर आप उसे ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सारी चीजें। तो मैं चलो इसे ड्रॉप डाउन करके दिखाता हूँ कि ड्रॉप डाउन से कौन कौन सी कंडीशन आ जाएंगी। तो ड्रॉप डाउन में मैं डाल देता हूँ सेक्शन ए। बी ऑप्शन के लिए मैंने ऐड ऑल कर देता हूँ, BCD हो जाएंगे ऑटोमेटिक इसमें ऐड BCD। तो ये ड्रॉप डाउन की सारी कंडीशन बन चुकी है कि अब आपको ये ड्रॉप डाउन की तरह दिखाई देगा। ये कैसे दिखाई देगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारा का सारा मेरा फ्रंट पेज बन गया है जिसपे मैंने नेम, फादर्स नेम, क्लास और सेक्शन करा है। इसके बाद मैं अगर आपको बात बताऊं तो मैं इसे रिक्वायर्ड पोजीशन इसे भी कर देता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो सेगमेंट है मेरा फर्स्ट सेगमेंट, ये सेगमेंट अलग आए और क्वेश्चन पेपर अलग आए। तो मैं इस सेगमेंट को अलग कर देता हूं यहां से। तो इसके लिए आप यहां पे जाएंगे और देखेंगे ऐड सेक्शन। तो ऐड सेक्शन, अगला सेक्शन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा यहाँ पे कि ये उससे पीछे का पहले आएगा और ये नया वाला सेक्शन बाद में आएगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐड सेक्शन कर दिया और सेक्शन 2 हमारा शुरू हो गया है। सेक्शन 2 में मैं क्वेश्चन करता हूं कि ये क्वेश्चंस का है और ऑल क्वेश्चन हम कंपलसरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूं, दोबारा मैं लिख देता हूं यूटी या यूनिट टेस्ट क्लास 5। इस तरीके से मैंने कर दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा सा ये डालूंगा कि बच्चों को ये पता लगना चाहिए कि सारे क्वेश्चन करने हैं, नहीं क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इस तरीके से आपको ये दिखाई दे गया। अब मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चंस को ऐड करना शुरू करता हूं। तो क्विज क्वेश्चन मुझे बनाने हैं। तो ये एक तरीके का क्विज क्वेश्चन चल रहा है हमारा। तो लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले ही पता लग गया है ऊपर ही कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने हैं। तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा कि भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस नहीं रखना चाहते हैं, पैराग्राफ रखना चाहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में चला जाएगा, यहाँ पे पैराग्राफ में चल जाएगा। चेक बॉक्स में रखना चाहते हैं, राइट रॉन्ग में रखना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन की कंडीशन बनाना चाहते हैं, या मल्टीपल चॉइस ग्रिड रखना चाहते हैं, इस तरीके से आप रख सकते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस करके दिखा रहा हूं। तो मैं पहला क्वेश्चन टाइप करता हूं उसमें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी। इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन आपने लिख दिया है। ऑप्शन 1 आप यहां पे डालेंगे कि आपको ऑप्शन 1 में क्या रखना है, तो मैंने ऑप्शन 1 में रख दिया है दिल्ली। ऑप्शन 2 में मैं इसमें रख देता हूं कि लखनऊ। ऑप्शन 3 में मैं इसमें रख देता हूं पटना। ऑप्शन 4 में मैं रख देता हूं मेरठ। इस तरीके से मैंने जो है एक क्वेश्चन बना दिया है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए हैं। आप ABCD इसके आगे लिखना चाहें तो आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। फिर आप ये भी चाहते हैं कि इसके पॉइंट भी मुझे बताने पड़ेंगे कि ये कितने पॉइंट का हमारा क्वेश्चन चल रहा है। और अभी तक जो भी आपने ऊपर देखे हैं वो सब अलग चल रहे हैं और ये सेगमेंट हमारा अलग चल रहा है। तो मैं इसमें जाता हूं आंसर में, इसके इस तरीके से मैं यहाँ पे देखूंगा आंसर की। तो आंसर की में आपको पता है कि ये आंसर की आपको दिखाई दे रही है, सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको चाहिए कि आपको दिल्ली, लखनऊ, पटना, मेरठ, इनमें से कौन सा आंसर आपको करेक्ट करना है। तो आपको सपोज दैट कि लखनऊ आंसर लग रहा है तो आप लखनऊ करेंगे, वैसे बेसिकली लखनऊ ही इसका आंसर है, तो आपने यहाँ पे लखनऊ करेक्ट कर दिया। लखनऊ करेक्ट करने के बाद आप इसे डन करेंगे। यहाँ पे पॉइंट है, आप 1 नंबर का पॉइंट देना चाहते हैं या 2 का देना चाहते हैं वो आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन मैं इसे 1 नंबर ही देता हूँ और इसके बाद मैं इसे डन कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसे क्वेश्चन को डन कर दिया और हमारा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में यहां से प्रिपेयर होने के बाद मैं इसे रिक्वायर्ड पोजीशन में डाल दिया था मैंने, ये ऊपर वाला भी, कि आपको ये करना ही करना है, तो रिक्वायर्ड में डाल दिया। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे हम कि किस तरीके से वो चलेगा। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, हु इज द PM ऑफ इंडिया। हु इज द PM ऑफ इंडिया। यहां पे आपने देख लिया हु इज द PM ऑफ इंडिया। ऑप्शन में आप लिखेंगे सपोज दैट कि यहाँ पे चेक बॉक्स हो रखे हैं, लेकिन मुझे चेक बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल चॉइस। मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस करूंगा और इस तरीके से मेरे पास सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये फालतू के ऑप्शन आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं कि आपको 1 ऑप्शन चाहिए, 2 ऑप्शन चाहिए। तो आप सपोज दैट कि आप 2 क्वेश्चन का बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये लो, मैं यहाँ से बना देता हूँ, लिख देता हूँ पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी। यहां पे मैंने नरेंद्र मोदी यहां पे हमने डाल दिया है मैंने। उसके बाद मैं ऑप्शन 2 ऐड करना चाहूं तो ऐड ऑप्शन पे मैं यहां पे करूंगा और यहां पे लिख दूंगा सपोज दैट अमित शाह। ये मैंने कर दिया और इसे भी रिक्वायर्ड की पोजीशन में मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को ऐड कर दिया है और बिल्कुल मैंने 2 क्वेश्चन का ये जो सेट बनाया है आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद आप इसमें और कुछ भी चेंज करना चाहें, ड्रॉप डाउन का बनाना चाहें तो मैंने मल्टीपल चॉइस का बनाया है। तो ये सारे के सारे 2 क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाए हैं। इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, सपोज दैट कि मुझे थर्ड क्वेश्चन में ये बनाना है कि मैं छोटा सा क्वेश्चन जानना चाहता हूं कि कोई भी छोटा सा क्वेश्चन हम इसमें ले सकते हैं कि जैसे एग्जांपल व्हाट इज सेल और क्वेश्चन मार्क। तो मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है शॉर्ट के लिए। तो व्हाट इज सेल, सेल बेसिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन है और यहाँ पे उसका शॉर्ट आंसर हो जाएगा। तो आप उससे शॉर्ट आंसर यहाँ पे लिख देंगे। आंसर की आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दी है यहाँ पे, और यहाँ पे आप उसके पॉइंट, मान लो वो शॉर्ट क्वेश्चन आप 2 नंबर में देना चाहते हैं तो 1 2 नंबर आपने कर दिया। उसके बाद आप उसे क्या कर देंगे, डन कर देंगे और यहाँ पे आपको टोटल पॉइंट दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका ये बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा होगा कि आप बिल्कुल सही तरीके से इसे आप देख रहे हैं और बहुत ही इजी वे है बनाने का, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आगे चलता हूं मैं। तो फिर बेसिकली यहाँ पे टाइटल दे रखा है, तो टाइटल में मैं कुछ ये जो सब लिखा हुआ है इसे डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं कोई भी, कि सपोज दैट कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेड
बाई XYZ, या मैं अपनी चैनल का नाम दे देता हूं EDU जर्नल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा सेगमेंट बनके तैयार हो गया। चार क्वेश्चन का 4 नंबर का आपने ये बना दिया है। ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपने ऊपर वाला अलग कर दिया है, नीचे वाला अलग कर दिया है। अब हम ये भी चाहते हैं कि हमें कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है प्रीव्यू का, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन में देख लीजिए, इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे नेटवर्क एरर आ रहा है, इस वजह से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, लेकिन लोड होते के साथ ही आपको दिख जाएगा। तो आपके सामने ये लोड होके आपको दिखाई दे रहा है कि आपने क्या क्या ऑप्शन बनाए थे, जैसे कि ये ऑनलाइन यूटी क्लास 5 चैप्टर 1 आपने दिया था, नेम यहाँ पे दिया था, फादर्स नेम दिया था, क्लास यहाँ पे 5 2 3 4, सेक्शन के लिए आपने ड्रॉप डाउन बनाया था, आपको रिमेंबर होगा ABCD आपने यहाँ पे बनाया है। फिर आपने नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये पहले फिल करनी पड़ेगी। तो आप बच्चों से ये कहिएगा कि मेरी एक वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, उसे देख सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे कर दिया श्याम, या मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ EDU जर्नल। फादर्स नेम में मैं दोबारा EDU डाल देता हूं, क्लास 5th कर देता हूं, और उसके बाद सेक्शन A कर देता हूं। इस तरीके से आप नेक्स्ट सेगमेंट पर बढ़ जाएंगे। बिना इसके फिल करे हुए आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जा सकते। तो फिर आपने नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे क्लियर कर दिया, और उसके बाद आपके ये क्वेश्चन जो आपने बनाए थे ये आपको दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी, यहाँ पे आप देख लेंगे कि आपको 4 ऑप्शन है, तो आपने लखनऊ यहाँ पे कर दिया। हु इज द PM ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी आपने कर दिया। व्हाट इज द सेल, ये आप छोड़ सकते हैं, इसे कर सकते हैं। तो ये बेस्ड अपॉन 4 क्वेश्चन कि आपने ऊपर जो है क्या करा, ये आप डिलीट भी कर सकते थे पीछे, लेकिन आपने जो है यहाँ पे ये दिखाया कि आप किस तरीके की आप इंफॉर्मेशन ऊपर देना चाहते हैं। फिर आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, और ये दोनों भी रिक्वायर्ड पोजीशन में, मैंने रिक्वायर्ड पोजीशन में मान लो XYZ डाल दिया, यहाँ पे भी XYZ डाल दिया। जरूरी नहीं है कि आप इसे सेगमेंट बनाएं, आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं पीछे जाके। तो सबमिट करने के बाद ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप व्यू स्कोर में यहाँ पे देखें कि व्यू स्कोर में आपने किस तरीके से ये अटेम्प्ट करा है। तो आप देखेंगे कि आपको टोटल 4 में से 1 पॉइंट मिला है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन 1 पॉइंट का आपने किया है। और यहाँ पे आपने, मैंने बता दूं कि मैंने इसका ऑप्शन पीछे नहीं लगाया था, तो ये मैंने आपको ये दिखाया है कि गलत क्वेश्चन करने से आपको, अगर आपने आंसर नहीं लगाया है, पीछे आंसर का टिक मार्क नहीं करा है, तो आपके इस तरीके के नंबर आपको नहीं दिखाई देंगे। 1 बाई डैश 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 दिखाई देंगे कि आपको 1 में से 1 भी नंबर नहीं मिला है। दूसरा, यहाँ पे 1 में से 1 नंबर आपको मिला है। तो प्लीज आप ये ध्यान देंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सही करना है तो आप फिर दोबारा पीछे जाएं, और फिर यहाँ पे आके आप इसमें ये कर सकते हैं, एडिट करके, और एडिट करके आप बिल्कुल इसे सही कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि एडिट करके सही नहीं होगा, एडिट करके बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद जो है आपका ये क्वेश्चन खुल जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस ये क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर की वजह से ये सारा का सारा फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर दोबारा आपको यहाँ पे खोल के दिखा रखा है। इसमें आप क्या करेंगे, अब नरेंद्र मोदी जी पे क्लिक करेंगे राइट ऑप्शन के लिए, और फिर दोबारा आप इसे यहाँ पे चेक कर देंगे। चेक करने के बाद अब आपको आंसर जो है यहाँ पे जो सामने ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये करेक्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और आप फिर दोबारा इसे रेस्पॉन्स मतलब कि फिर दोबारा टेस्ट देके देख सकते हैं। आपने कंडीशन लगा रखी है यहाँ पे सेटिंग में जाके कि केवल एक बार एक इंसान जिसके पास गूगल आईडी है उससे एग्जाम दे सकता है, दोबारा वो एग्जाम नहीं दे सकता। तो इस तरीके से आपने इसे यहाँ पे टेस्ट को दे दिया है। फिर आप यहाँ पे रेस्पॉन्स देख सकते हैं। रेस्पॉन्स में आपको इंडिविजुअली रेस्पॉन्स क्वेश्चन वाइज यहाँ पे दिख जाएंगे कि आपको किसने कौन सा आंसर करा है, पर मैं इंडिविजुअली से देखता हूं। तो यहाँ पे EDU जर्नल नाम के व्यक्ति ने करा है, फादर नेम EDU दे रखा है, क्लास 5th है, सेक्शन A है, और उसके 4 में से 2 मार्क्स हैं। और उन्होंने जिसने भी करा है कि उसने देखो यहाँ पे लखनऊ भी सही करा है और नरेंद्र मोदी वाला भी आंसर सही करा है। व्हाट इज सेल को उन्होंने XYZ करके खाली छोड़ दिया है, और XYZ करके ये 0 पॉइंट का क्वेश्चन था, तो इसे तो कोई करा ही नहीं है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। बेसिकली नीचे टाइम भी देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम की कंडीशन भी दे रखी है। और अगर आप ये चाहें कि आप इसमें एक टाइम की लिमिट लगाना चाहें तो उसके लिए भी आप टाइम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आइए आप एड ऑन में मैंने फॉर्म लिमिटर, ये एक चीज है फॉर्म लिमिटर, ये भी एक एड ऑन है, आप इसका यूज कर सकते हैं। सेट लिमिट
सेट लिमिट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा राइट हैंड पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप इसमें टाइम लिमिट लगा सकते हैं। तो टाइम लिमिट लगाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये सारा का सारा लिमिट टाइप यहाँ पे दिखाई देगी आपको कि कौन सी लिमिट आप लगाना चाहते हैं। तो डेट एंड टाइम की लिमिट में लगाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट डेट करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट टाइम करूंगा और उसे सेव कंटिन्यू कर दूंगा। तो इस तरीके से टाइम की लिमिट लग जाएगी। अगर आप 10 बजे मान लो आप सेलेक्ट डेट पे आप मई में 29 को ये कराना चाहते हैं और टाइम जो है आपका क्या होगा कि 1 AM और को कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेट कर देंगे और सेव एंड इनेबल कर देंगे, जिसकी वजह से आपको ये पता लग जाएगा कि ये टाइम के रेस्पॉन्स पे ही काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। फिर आप यहाँ से सेंड ऑप्शन पे जाके अपने इस पूरे को आप ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे edu जर्नल को यहाँ पे मेल कर रहा हूँ अपने ई आईडी को। फिर आप चाहे तो उसका लिंक ले सकते हैं, यहाँ से शॉर्टन लिंक भी बना सकते हैं कि लिंक छोटा चाहिए आपको, यहाँ से लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे पेस्ट कर सकते हैं, अपनी मेल आईडी पे पेस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे शेयर कर सकते हैं। मैं इसे अपनी मेल आईडी पे सेंड कर लेता हूँ। ये वहां पे मैंने मेल आईडी डाल दी, सब्जेक्ट डाल दिया है और सेंड कर दिया मैंने। तो ये आपका असाइनमेंट बन गया है। बेसिकली अगर मैं इस असाइनमेंट की बात करूं तो आपको ये गूगल ड्राइव में आपके असाइनमेंट ये सेव मिल जाएगा। तो और इस टेस्ट को करने के लिए आप पुरानी वीडियो मेरी सारी देख ही सकते हैं। तो यहाँ तक ये गूगल फॉर्म में आपको टेस्ट बनाने की जो मैंने पूरी की पूरा प्रोसेस समझाया है आपको, मैं होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू ऑल ऑफ वन कि आपने मेरी बात को सुना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।